वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। दिस वर्कशीट इज़ फॉर क्लास 6, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चे आपको ये मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट प्रोवाइड की गई है जिसे आपने करना है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर के बारे में, लाइन और एंगल चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा है, उसी के में से आपको ये वर्कशीट दी गई है। इंस्ट्रक्शंस है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद पेंसिल और पेन। बच्चे आपको सर्कल करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन गिवन है और जो ऑप्शन ठीक होगा उसके में आपको सर्कल को फिल करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन के लिए आपको बच्चे 1 मार्क मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट्स। कह रहे कि बच्चे इसमें से किसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो आपको ऑप्शन गिवन है लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड कर्व। तो बच्चे हमें तो पता है लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन की कभी भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। हम इसको दोनों तरफ से जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कर्व तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसका ऑप्शन होगा ए, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज लेटर ए रिप्रेजेंट अ डैश। बच्चे यहाँ पे जो लेटर ये है, ए है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट। तो बच्चे लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं, लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं और रे के बच्चे एक तरफ आगे की तरफ एरो होता है और पीछे की तरफ एंड पॉइंट होता है। तो ये फिगर जो है वो कुछ ऐसी ही दिख रही है। तो इट मीन्स ये क्या है, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है रे को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थर्ड इज लाइंस ए जी एंड बी ई आर। बच्चे यहाँ पे आपको 2 लाइंस दी गई है, ए जी एंड बी। वो क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है या कर्व है? बच्चे परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो क्रॉस फॉर्म में होती हैं और एक कॉमन पॉइंट पर आपस में मिलती हैं। और पैरेलल लाइंस बच्चे ऐसी होती है जो जिनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होता है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये जो ए जी एंड बी ई है वो पैरेलल है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फोर्थ इज रेक्टेंगल हैज डैश। बच्चे कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, उसकी क्या है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 राइट एंगल्स या नो पैरेलल लाइंस। बच्चे हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है और उसमें 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं चारों तरफ। गॉट इट। तो बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं, हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसमें 1 पेयर तो हो ही नहीं सकता पैरेलल लाइंस का, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है और ये वाली लाइन इसकी इक्वल है और पैरेलल है। तो इट मीन्स क्या होगा बच्चे? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस के कितने पेयर होते हैं? 2 होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ लाइन कंटेन्स डैश एंड पॉइंट्स। कह रहे कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? 0, 1, 100 या इनफाइनाइट। तो एक लाइन में इनफाइनाइट कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, अनकाउंटेबल। 6 इज इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव डैश कॉमन पॉइंट्स इन दैम। कह रहे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है बच्चे उसमें कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं? बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती हैं, क्रॉस फॉर्म में होती है और वो एक कॉमन पॉइंट में आपस में मिलती है। तो इनके कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के? ओनली 1। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं को बच्चे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव 1 कॉमन पॉइंट्स इन दैम। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगोन। बच्चे कह रहे हैं कि सिंपल क्लोज कर्व जो है वो किससे बना होता है, कि जिसको हम कहते हैं पॉलीगोन। तो बच्चे हमें पता है पॉलीगोन किससे बनते हैं? लाइन सेगमेंट से बनते हैं।
ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, ऐसा अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। बच्चे वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। तो बच्चे ये सारे जो पॉलीगॉन है जो कि सिंपल क्लोज कर्व है, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे पॉलीगॉन्स है। अब पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज डैश। कह रहे कि ऐसा पॉलीगॉन बताओ जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं। पेंटागन, स्क्वायर, एंगल्स और ट्रायंगल। बच्चे पेंटागन की 5 साइड्स होती है, हमें पता है। स्क्वायर की 4 होती हैं और एंगल तो 2 साइड से बनता है और ये तो पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा? ट्राइंगल। हमें पता है बच्चे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। तो सबसे कम साइड्स किसकी होगी? कौन से पॉलीगॉन की? ट्रायंगल की। ना क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर डैश। बच्चे कह रहे कि रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड्स क्या होती है? पैरेलल, इक्वल इन लेंथ, नॉट पैरेलल, नॉट इक्वल। बच्चे रेगुलर पैरेलल पॉलीगॉन की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल इन लेंथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑफ डैश। रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल मेजर के होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जैसे बच्चे देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? 60 डिग्री के होंगे। तो सारे एंगल्स इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑफ इक्वल मेजर। गॉट इट बच्चे? तो ऐसे बच्चे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये वर्कशीट सॉल्व हो गई हमारी आज की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।